Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. आपको जैसे कि पता है जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, let me tell you, we provide best content for your court examination. You can watch my previous videos where I provided the classes for Supreme Court JCA exam और हम लोगों ने मेन से लेके लास्ट तक उसको कवर किया था। चाहे वो इंटरव्यू बैच हो, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। अभी आपकी जो वैकेंसीज आई हैं DSSB की, जिसमें PA SP एंड JJ है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस और टाइपिंग ही आपकी मेरिट को डिसाइड करेगा। आप सब बातों को छोड़ दीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, यू जस्ट हैव टू फोकस राइट नाउ, मेनली ओके, आपको स्टडीज पे फोकस करना है। सो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अदरवाइज यू विल लैग बिहाइंड, ट्रस्ट मी। तो मेंस की तैयारी आपको पूरी मैं करवा रहा हूँ। हर एक टॉपिक जो उसमें आता है उसके साथ साथ आपको टाइपिंग करके चलनी है। मैं टाइपिंग पे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, 90% लोग भी पिछली बार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम था उसमें फेल हो गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, बिकॉज टाइपिंग इतनी इजी नहीं होती, लेट मी टेल यू। सो आपको ये दो मेन चीजों पे ध्यान रखना है। अगर आपने ये करके चले तो यू विल बी इजिली क्रैकिंग दिस एग्जाम। सो वी आर हेयर विद यू, ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल द एंड। सो डोंट वरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है वो ग्रामर की सीरीज में क्लास 3 है, और इसका टॉपिक है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो एग्जामिनेशन में जब आप मेंस में लिख रहे होंगे तो यहाँ पर ग्रामर ऐसी नहीं आती, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर आती है, ठीक है। और ग्रामर में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मीन्स कुछ भी, मतलब एनीथिंग इट कैन बी आस्क्ड। सो आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, और आपको वो लिखना पड़ेगा। आप जितनी खूबसूरती के साथ लिखेंगे, द लाइक द वे यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके, द वे यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे योर आंसर इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं। हालांकि ये सब चीजें इजी होती हैं, लेकिन हमें फिर भी इनकी डेफिनेशंस नहीं पता होती। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड that expresses a complete thought. Sentences are often categorized according to their use and purpose. सेंटेंस क्या होता है? एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट थॉट को दिखाता है। राइट right? मैं कुछ भी बोल रहा हूं, अगर उसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है तो उसको मैं सेंटेंस नहीं बोलूंगा। हमने इससे पहले वाले सेशन में क्लॉजेस की बात करी थी। क्लॉजेस में यही फर्क होता है, क्योंकि दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका अपने आप में एक मीनिंग आएगा, उसको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। ओके। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होंगे? वो आपको पूरा मीनिंग देने के लिए उनको कनेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज दे डोंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस में हमेशा, अगर आपसे टेक्निकली पूछा जाए तो कौन सा क्लॉज होगा, ये आप मेरे को बताएंगे। तो सेंटेंसेस आर ऑफन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड पर्पस। तो ये हो गई आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। व्हाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते क्यों हैं, हमें ऐसे क्यों जानने की जरूरत है? देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू योर इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, तो या तो जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है, वो आपके पर्पस को आइडेंटिफाई कैसे करेगा। लेट्स से कि अगर मैंने आपसे पूछा आप कहाँ जाते हो, व्हाट आर यू डूइंग और वेयर डू यू गो, तो मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मेरी इंटेंशन क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया इंटेरोगेटिव। अगर मैं नॉर्मली कोई बात बोल रहा हूँ तो वो क्या हो गया? डेक्लेरेटिव हो गया, ठीक है। अभी हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स से अगर मैं कोई कमांड दे रहा हूं तो कौन सा सेंटेंस यूज होगा। तो यही मेन टाइप्स के, 4 टाइप्स के जो हैं, बेसिकली टू शो द पर्पस एंड इंटेंट। इंटेंट क्या है और पर्पस क्या है उसके पीछे। So when you are reading the sentence types and their correlating punctuation helps you understand and how things are being said. रही बात यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है ये, देखिए पंक्चुएशन को भी आपको राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं और रीडर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। अगर मैंने जैसे कॉमा लगा रखा है तो मुझे पता है कि मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अगर मैंने पीरियड या फुल स्टॉप लगा रखा है तो वहां क्या मीनिंग है, एक्सक्लेमेशन लगा रखा है
उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, कोलोन का क्या मीनिंग है, सेमी कोलोन का क्या मीनिंग है, ये सारे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमा, कॉमा कहाँ लगता है, क्यों लगता है, पीरियड है। सो यू हैव टू बी थरो विद ईच एंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। सो इसी को लेके अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला जो टाइप आता है वो आता है डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेशन दे देना, मतलब कोई बात को कह देना, बस मैंने तो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसके पर्पस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस? अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इंटेंडेड टू गिव अस इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपसे बोलूं तो 90% ऑफ द सेंटेंसेस जनरली डेक्लेरेटिव ही होते हैं, ठीक है। मतलब हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या हम कोई बात जो जनरली बोलते हैं वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है। जैसे आई लाइक डॉग्स, आई लाइक कॉफी, आई लाइक टू वॉच मूवीज, द करेक्टर इज वियरिंग अ ग्रीन शर्ट। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मैं वहां नहीं गया, मैं सो गया था, मैं वहां जाता हूं, ऑल दीज थिंग्स, ओके। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस। इट एंड्स विद अ पीरियड। पीरियड मींस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंसेस के आगे हम लोग हमेशा पीरियड लगाते हैं। तो ये हो गया आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? इंटेरोगेशन, ये जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है पूछताछ, जांच पड़ताल करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, आप मेरे को बता सकते हैं? एग्जामिन भी बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं किसी चीज को, स्क्रूटनाइज करना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। खैर हम लोग सिनोनिम्स की भी एक क्लास करेंगे। तो पर्पस क्या होता है? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। डू यू लाइक डॉग्स? व्हाट कलर शर्ट इज द कैरेक्टर वियरिंग? कैन आई बोरो अ पेंसिल? हाउ डू यू डू? हाउ आर यू? ये सारे के सारे जो हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। अब आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब होता है इंग्लिश में कि इट इज इंपेरेटिव ऑन यू, मतलब आपको ये चीज करनी ही करनी है। और जब हम ये चीज बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सेंस किस बात का आता है? या तो वो एक ऑर्डर हो सकता है, या वो एक कमांड हो सकती है, या वो एक इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, ठीक है। इन तीनों चीजों में हम कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड होते हैं, लाइक हमारे अंदर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि हमें ये चीज करनी है। और या तो कोई ये अथॉरिटी वाला पर्सन बोलता है, या हम अगर किसी से बड़े हैं, ठीक है, ओहदे में, रिश्ते में, तब होता है। सो एन imperative sentence gives a command and instruct someone to do something. They can end with a period or an exclamation mark, ठीक है। हमेशा या तो ये पीरियड से भी एंड हो गए, जब भी किसी इंसान को कोई कमांड देनी होगी या इंस्ट्रक्शन देना होगा, तो हमेशा हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो गेट द डॉग नाउ। हमने बोला जाइए वो सामान लेके आइए। गो पुट ऑन अ पिंक शर्ट, जाइए शर्ट पहन के आइए। प्लीज, ठीक है, प्लीज गेट योर पेंसिल्स आउट। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में, कमांड में, इंस्ट्रक्शन में, ये सारे जो आते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ हम किसी इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यस, सो दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लास्ट में आता है आपका एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका पर्पस क्या होता है? एन exclamatory sentence expresses strong emotions like anger, excitement, surprise. They always end with an exclamation point. देखिए, आपने एक पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो तब यूज होता है जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को लाइक बोलते हैं या हम दिखाते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी हम लोगों के अंदर से एकदम सडन फीलिंग्स भी आती हैं, जब हम खुश होते हैं या हम शॉक होते हैं। ओ माई गॉड, वाओ, एलास, हुर्रे, ये सब क्या होता है? ये आपके अचानक से आने वाले इमोशंस होते हैं। तो चाहे आप एंगर एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, सो आपके इस तरीके के जो होंगे ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होंगे, इसीलिए इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है। आई लॉस्ट माई डॉग, इंसान एक अपना दुख प्रकट करते हुए बोल रहा है, सेंटेंस वही है, आई लॉस्ट माई डॉग। आई कांट बिलीव यू स्टेन माई शर्ट, ओके, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरी शर्ट गंदी कर दी है। आई ब्रोक माई पेंसिल, हम बोलते हैं
यार मैंने अपनी पेंसिल तोड़ दी या मुझसे टूट गई, अचानक से हम लोग जब ये बात बोलते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट वी आर शोइंग। ओके, सो आई होप कि यहां तक आपका क्लियर हुआ। सो नाउ कितने टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हम लोगों ने? डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल के लिखेंगे सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन, फिर लिखेंगे सेंटेंसेस आर ऑफ फोर टाइप्स, फोर टाइप्स उसको मेंशन करेंगे, फिर एक एक टाइप को वो बेस्ड होगा कि आपका वो कितने मार्क्स का पूछा गया है, डिपेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यू कैन गिव सम एग्जांपल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। एंड प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड द पीडीएफ्स। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी आगे जाके हम सेट्स भी करेंगे आपके टीयर 1 के लिए, इंग्लिश के जो 60 क्वेश्चन के और 50 क्वेश्चन के सेट लेके आऊंगा मैं, so that you have a good idea what kind of questions are going to be asked in your examination. So I'll see you in the next session. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye. Signing off.